नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे कामों के बारे में बताऊंगी जो स्त्रियों को अपने घर में नहीं करना चाहिए। जिस घर में ऐसे काम होते हैं, माता लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं और उस घर से चली जाती हैं। ऐसे घर में दुख और दरिद्रता अपना पैर पसार लेती है। तो कौन से है वो काम, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही पति और पत्नी को शिव शक्ति का ही अंश माना जाता है। जिस प्रकार से शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है, उसी प्रकार पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ अर्ध नारी नारेश्वर अवतार इसी बात को बताता है। इसीलिए पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाता है। जिस प्रकार से पत्नी के द्वारा किए गए दान पुण्य के कर्म, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के शुभ परिणाम पति को भी प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कार्यों का भुगतान भी पति को ही करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं की अज्ञानता और गलत आचरण से माता लक्ष्मी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती हैं। अगर आपको भी आपके घर में ऐसा ही कुछ होते हुए प्रतीत होता है तो अपनी गलतियों को तत्काल सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अलक्ष्मी के घर पर आने से दरिद्रता के साथ घर में क्लेश और बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं पहले काम को जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। घर की स्त्रियों को कभी भी शाम को संध्या के समय घर में खुले बाल रखकर नहीं घूमना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को आदत होती है कि वो शाम को संध्या के समय अपने बालों को संवारने लगती हैं और ऐसा करते समय वो घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हैं। पर ऐसा करना शास्त्रोक्त रीति से उचित नहीं है। संध्या के समय अपने केशों को खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से घर में धनहानि का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई घरों में घर की दहलीज पर या घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बैठकर वहाँ की महिलाओं को चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या खाना खाते हुए देखा होगा। किंतु घर की लक्ष्मी का घर के मुख्य द्वार पर बैठकर इस प्रकार से कार्य करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तव में किसी घर में माँ लक्ष्मी उस घर के मुख्य द्वार से ही होकर प्रवेश करती हैं और अगर मुख्य द्वार पर उस घर की स्त्री ही उनका मार्ग रोककर बैठ जाए तो माँ लक्ष्मी वहीं से लौट जाती हैं। एक और बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को साफ और स्वच्छ रखें, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारे घरों में महिलाएं देर तक सोती रहती हैं, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन घरों में वहाँ की स्त्रियां सूर्योदय के पश्चात भी सोती रहती हैं, उन घरों में आई हुई लक्ष्मी भी वापस लौट जाती हैं और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। घर की स्त्रियों और पुरुषों को चाहिए कि वो प्रातः काल समय से उठकर स्नान ध्यान कर लें और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने आवश्यक कार्य में लग जाएं। यही उनके लिए उचित होता है। चौथी बात, घर में हर समय झूठे बर्तनों का यहाँ वहाँ होना अच्छा नहीं माना जाता। जितना हो सके रसोई को साफ और स्वच्छ रखें। रसोई के झूठे बर्तनों को रात में ही साफ कर लें और अगर ऐसा न कर सकें तो रात को सोने से पहले सारे झूठे बर्तनों को रसोई घर से अलग रख दें। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर की स्त्रियां झूठे बर्तनों में खाना न खाएं और दूसरों को भी न परोसें। पांचवी बात, स्त्री प्रेम, सहनशीलता, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाया है, किंतु कुछ स्त्रियों की वाणी अत्यंत कटु और क्लेश पैदा करने वाली होती है। हमेशा शिकायत करना, मनमुटाव पैदा करना उनकी स्वभावगत विशेषता होती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी तो नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सौहार्द और सकारात्मकता दूर होने लगती है। छठी बात, जिन घरों में द्वार
द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जाता है, उन घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पर आए भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी न देकर वहाँ से भगा दिया जाता है और साथ ही घर के द्वार पर आई गाय माँ को बिना रोटी खिलाए भगा दिया जाता है, तो सावधान रहिए, क्योंकि जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों में सुख, समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को अपनी घर की बुराई और शिकायतें दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए और बात बात पर अपने पति को कटु वचन या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार से स्त्रियों के लिए ऐसे कार्यों की मनाही है, उसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है इस बात की ओर ध्यान रखना कि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माने, चाहे स्त्री किसी भी रूप में हो, पत्नी के रूप में या आपकी माता के रूप में या आपकी बहन के रूप में। किसी भी स्त्री का अपमान करना विशेष रूप से सुबह के समय बहुत ही बुरा और अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो कुछ ही दिनों में लक्ष्मी जी आपके घर का त्याग कर सकती हैं और उनके घर छोड़ते ही आपके घर में धन हानि का दौर शुरू हो जाएगा और दरिद्रता अपने पांव पसार लेगी। इसीलिए सुबह उठ के कभी किसी महिला का अपमान न करें। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने के लिए आ जाए और उस समय तक आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य न किया हो, न ही कोई पूजा पाठ किया हो और उससे पहले ही कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूल कर भी उस व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और उसको उधार दे देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी घर से दूर जा सकती है और आपके घर में दरिद्रता, अभाव आदि अपने पैर जमा सकते हैं। तीसरे काम की बात करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप सुबह उठते ही किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाने वाला है और आपको आपके कार्य में सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सुबह उठते ही किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह सोकर उठने के बाद कभी किसी से झूठ न बोलें। यूँ तो दोस्तों कभी किसी से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन सुबह के समय आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत झूठ से करता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रातः काल में बोला गया असत्य यमलोक के दर्शन कराता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अपने माता पिता या बच्चों के सामने झूठ न बोलें। दोस्तों जानकारी से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।